आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि लाइट जो है जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो वो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, और फिर जब यहाँ से बाहर निकलती है तो बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट बेसिकली इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लेकिन बेटा हमें क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा मान लीजिए ये है अर्थ, तो अर्थ के ऊपर कई सारी गैसेस या फिर लेयर्स रहती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हर एक चीज़ की, जिसको हम इन लेयर्स ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बेटा इससे ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ आपको मिलेगा सन, यहाँ बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है बेटा, स्पेस। जब बेटा सन से रेज आती हैं तो यहाँ पर भी लाइट की क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर तो बेटा ये तो है वैक्यूम, ये क्या है बेटा, वैक्यूम है, और वैक्यूम में बेटा कोई भी गैसेस नहीं है, मतलब लाइट जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से आती रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब बेटा वो यहाँ से आएगा रेयरर मीडियम से, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेंसर मीडियम, तो बेटा यहाँ पर भी लाइट की बेंडिंग होती है, और ये जो बेंडिंग है वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा देखिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही बेटा रेनबो बनता है। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, प्रेशर नहीं सॉरी, रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही बेटा आपको सनराइज और सनसेट में डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। सनराइज और सनसेट में तो बेसिकली सेम ही रहता है, आफ्टरनून में दूसरा कलर होता है, सनराइज के टाइम पे अलग होता है और सनसेट के टाइम पर अलग होता है। वैसे अब मैं आपको बता दूं ये कलर वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ जो फिनोमिनाज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। समझ में आ रही बात यानी, आ जाइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये एडवांस सनराइज क्या है और डिलेड सनसेट क्या है वो ज़रा समझते हैं। बेटा ज़रा समझिए, ये है हमारा अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ में बात करूं, बीच में एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये क्या हो गया भाई, व्हाट हैपेंड, अच्छा ठीक है बेटा, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बेटा ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हॉरिजन। क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजन। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वही हॉरिजन है। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, हमारा जो बेटा ये है बेसिकली सन तो एक ही जगह पर है, रोटेट क्या कर रहा है हमारा, ये अर्थ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें लगता ये है कि भाई सन घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली सन कहीं नहीं जा रहा, सन तो अपनी जगह पर ही है। बेटा ये रोटेट हो रहा है, समझ में आ रही बात या नहीं। तो बेटा सन की बात करें तो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो उस वक्त बिल्कुल अंधेरा रहता है, हाँ जी, सुबह के टाइम पे बिल्कुल अंधेरा रहता है। लेकिन बेटा जब आप उठते हो धीरे धीरे देखते हो कि दिन निकलने लगा है, सूरज निकल आया। जब बेटा वो सूरज निकलता है तो उसको हम बोलते हैं सनराइज। समझ में आ रही बात है नहीं। बेटा सन एक्चुअल में इस हॉरिजॉन लाइन से नीचे है, अगर हॉरिजॉन लाइन से नीचे होता है तो फिर आपको बेटा चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, सन नज़र नहीं आता है। लेकिन बेटा ये जो लाइट जा रही है ये जाते जाते क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और फिर बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन। तो बेटा इमेज यहाँ तो बनेगी नहीं, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, ऊपर बनेगी, यहाँ बनेगी। तो जो सन एक्चुअल में यहाँ पर है वो आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, ऊपर। मतलब बेटा सूरज अभी निकला ही नहीं है, अभी सन राइज ही नहीं हुआ है। लेकिन 2 मिनट पहले
आपको जो सन है वो नज़र आने लगता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेटा इसका मतलब यह है कि सनराइज होने से पहले ही आपको सन दिख गया, तो ये क्या है, एडवांस सनराइज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडवांस सनराइज। समझ में आ रही बात है नहीं। फिर ये बेटा सन आराम से मस्त घूमता हुआ शाम को आता है और बेटा सन डूब जाता है। सन डूब गया है, अंधेरा हो जाना चाहिए, लेकिन बेटा ये सन की लाइट घूमते हुए कहाँ पे एंटर करती हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी आईज में। तो जो सन एक्चुअली डूब चुका है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वो सन अभी भी आपको नजर आएगा। मतलब सन डूब चुका है लेकिन तब भी वो आपको 2 मिनट्स तक एक्स्ट्रा दिखता रहता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब मॉर्निंग में 2 मिनट्स पहले ही आप सनराइज में देख लेते हो, और रात को सनसेट हो गया है, अंधेरा हो गया है, लेकिन तब भी आपको सन नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। क्या बोलते हैं बेटा, डिलेड सनसेट। तो मॉर्निंग में बेटा 2 मिनट्स पहले देख लेते हो और रात को 2 मिनट्स बाद तक देखते रहते हो, तो टोटल बेटा कितने मिनट्स हो गए बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग सन को 4 मिनट्स एक्स्ट्रा देख पाते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन आता आपको, व्हाट इज सन एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट एंड हाउ कैन वी सी सन 4 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा चीज़ों को आपको लिखकर समझाना, ये डायग्राम भी बनाना है और साथ में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना भी। आगे लिखवाऊंगा अभी, आ जाइए बेटा। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ये तो मैंने आपको समझा दिया ओरली पूरे डायग्राम्स बनाकर, लेकिन लिखोगे क्या वो भी तो मैटर करता है ना बेटा। देखो सनराइज, सन ये एक्चुअली अभी डूबा हुआ है, नीचे है, लेकिन आपको फिर भी सन ऊपर नजर आ रहा है। क्यों, एडवांस सनराइज की वजह से 2 मिनट्स पहले ही आपने सन देख लिया। और रात को बेटा सन डूब चुका है, इस टाइम पे सन डूब चुका है, लेकिन फिर भी वो आपको ऊपर नजर आ रहा है। क्यों, डिलेड सनसेट की वजह से। ठीक है, अब जरा देखिए लिखेंगे कैसे। लिखना तो बेटा मेन काम है, आपको तो लिख कर ही आना, डायग्राम से काम थोड़ी ना चलने वाला है। देखो तक, व्हेन वी सी द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, दिस इज बिकॉज एज वी गो अप इन द एटमोसफेयर। जब बेटा आप ऊपर एटमोसफेयर में जाते हो, ये हमारा अर्थ है, इससे ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में बेटा जब आप जाते हो, ये आपका सन है, आप जब ऊपर जाते हो तो धीरे धीरे बेटा डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, और धीरे धीरे ऊपर आप स्पेस में आ जाते हो तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर की डेंसिटी खत्म हो जाती है। ध्यान नहीं दे रहे हो अभी। तो बेटा जब लाइट यहाँ से एंटर करती है, रेयरर मीडियम से डेंसिटी बढ़ती रहती है, तो बेटा यहाँ पे लाइट की क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, और इस बेंडिंग की वजह से ही आप 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मॉर्निंग में और 2 मिनट्स रात को देख पाते हो सन को। ठीक है, इसके बाद ज़रा देखिए, मैं क्लियर कर दूं पहले ये। अब ज़रा देखिए, वी नो दैट व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सन keeps on bending towards the normal till it enters to the eye of the observer। जो भी सुबह उठ गया भाई, हम तो उठते हैं तो 10 बजे उठते हैं ना, 10-11 बजे, हम लोग वो थोड़ी ना 4 बजे उठने वाले। बट आवर आईज ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू दिस द सन अपीयर्स अबव द हॉरिजन ऑल्दो इट इज बिलो द हॉरिजन। मतलब एक्चुअल में वो नीचे है बट वो आपको ऊपर नजर आ रहा है। क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। दस द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल व्हेन इट शुड बी। मतलब जितनी देर में उसको होना चाहिए उससे 2 मिनट पहले ही नजर आ जाता है। ठीक है, फॉर द सेम रीजन इट कीप्स अपीयरिंग टू 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट। तो बेटा 2 मिनट पहले दिख गया और 2 मिनट बाद दिख गया, टोटल कितने हो गए बेटा, 4 मिनट्स। समझ में आ रही बातें, इस तरीके से बेटा आप लिखोगे। इसके बाद हैंस द डे बिकम्स 4 मिनट्स लॉन्गर, और इसी वजह से बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो दिन है वो 4 मिनट्स एक्स्ट्रा होता है। समझ में आ रही बात है नहीं। यहां पर भी बेटा आप पूरा प्रॉपरली लिखोगे। ये है बेटा क्या, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, और बेटा क्या है, पोजीशन
ऑफ अपीयरिंग, कहाँ पर बेटा वो अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा सारी चीज़ें आप लिखकर समझाओगे, यहाँ पर भी लिखोगे हॉरिजन, और यहाँ पर बेटा आप अर्थ ऐसा तो बना नहीं पाओगे तो बस ऐसे बना दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, अर्थ, या फिर कई लोग यहाँ पे सिर्फ आई बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से आई बना देते हैं। तो आप चाहो तो सिर्फ आई बना के भी काम चला सकते हो या अर्थ बना दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है।